जय श्री हरि विष्णु। आइए जानते हैं कब है कार्तिक पूर्णिमा और सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। जैसे कार्तिक अमावस्या पर पूरा देश दीपक जलाकर दीपावली मनाता है, ठीक उसी तरह 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा को देवता दीपावली मनाते हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूं तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है, मगर कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व माना जाता है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्यों को अपने किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा भी की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। इस कथा से आप जानेंगे कि भगवान शिव को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकश, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता तारकासुर की मृत्यु से तीनों पुत्र बहुत ही दुखी हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से खुश हुए और बोले कि कौन सा वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें कोई और दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने सोच समझकर इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें बैठकर पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। और जब 1000 साल बाद हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं तब, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारे मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर माय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का, विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत होकर भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ दिया, उन तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें।